और आप चलते हैं दी एशेस, इसके स्क्वाड के ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए यहाँ पे। एक बार एसएस के स्क्वाड पर नजर डालते हैं। बेन स्टोक कैप्टन है इंग्लैंड के, बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक और जेकब बैथल और जेमी स्मिथ, विल जैक्स। यहां तक अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांग नजर आती है टीम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की, मार्क वुड, ब्रांडन कार्स, गस एटकिंसन, जो स्टंग, मैथ्यू पॉट्स और शोएब बशीर। देखिए स्पिन एक ऐसा ऑप्शन है इनके पास जो मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। जब आप शोएब बशीर की बात करते हैं, इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद द लाइन एंड लेंथ। पर आपको ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेलते हो तो इतना आप चाहते हो कि स्पिन पे आप डिपेंडेंट होकर नहीं खेलते हो, क्योंकि वहाँ की पिचेस थोड़ी बाउंसी रहती हैं, उनमें स्किडनेस रहता है, पेस रहता है। ऑन दी अदर साइड एक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ हैं। तो अब जो नया क्रिकेट देखने को मिलेगा अंडर द कैप्टनसी ऑफ स्टीव स्मिथ, वो एक बहुत ही फैंस को कनेक्ट करेगा, क्योंकि हमने पुराना स्टीव स्मिथ देखे हैं जो कैप्टन थे, जो टीम को लीड करते थे, टीम को मैच जिताते थे एज अ कैप्टन। अब वो हमें वापस देखने को मिलेगा। उस्मान ख्वाजा की ऑलमोस्ट उस्मान ख्वाजा अपने करियर एंडिंग पर हैं, काफी अच्छे क्रिकेटर हैं। हो सकता, आई डोंट नो लाइक कब उनका कोई लास्ट सीरीज हो, बट उस्मान ख्वाजा के साथ आप देखोगे ये एक नए प्लेयर हैं, जेक वेदरलैंड, क्या नाम है, वेदराल्ड, जेक वेदराल्ड डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी वेदराल्ड अच्छे करेक्ट। करके आए हैं और 50+ का एवरेज है उनका। 31 साल के हैं, काफी इंतजार करने के बाद अब उनका मौका मिल रहा है। यही बात हम देखो, यही बात करते हैं आज जब हम बात करते हैं ना किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की, 31 साल के हैं। हर्षित और श्रवण आप इस बात को एग्री करोगे, 31 साल के कोई प्लेयर को आप मौका दे रहे हो, उसने 50+ एवरेज से रन बनाए हैं ना, तो एक प्लेयर पूरा कहते हैं ना मच गया, प्लेयर एक पूरा कंप्लीट होके आता है। उसने वो दौर देखा है, वो अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, वो रन्स बनाए होंगे, वो मैचेस जिताए होंगे, चैंपियनशिप जीती होंगी। तो एक मैच्योर क्रिकेटर जब टीम में आता है ना, तो वो आपको बहुत जल्दी रन्स बना के देने लगता है। सूर्या के केस में हमने देखा इतना लेट आए पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, मैचेस जिताए टीम इंडिया को। और ऐसे ही हो सकता है ये भी प्लेयर जेक इनके लिए काम करें। मानस लबुशेन, इन प्लेयर पे मेरी नजर होने वाली है। मानस लबुशेन ने एक टाइम ऐसा था कि बहुत रन बनाए, स्टीव स्मिथ को ओवरशैडो कर दिया था पर्टिकुलर 1 साल के लिए अगर बात की जाए। उसके बाद थोड़ा सा उनका पैच ऐसा रहा है कि वो रन्स बनाए लेकिन वो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, कई बार विकेट थ्रो किए। मानस लबुशेन के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल होने वाली है। कैमरन ग्रीन ये भी एक ऐसे प्लेयर है जो कभी भी मुकाबला बदल सकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड की बात की जाए, कोई भी फॉर्मेट हो, ये दौर उनका चल रहा है, कहीं भी हो रन बनाते हैं, कोई भी स्क्वाड उनके सामने हो, कोई भी टीम उनके सामने हो। ट्रेविस हेड ऐसा लगता है ना एक अलग यूनिवर्स में खेल रहे हैं हर्षित। और ट्रेविस हेड की जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि टेक्निकली इतने साउंड नहीं लगते हैं कि वो हट के शॉट मारते हैं, फ्रंट लेग क्लियर कर लेते हैं, बैक ऑफ लेंथ की गेंदबाजी के लिए ज्यादा प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी होने वाली है। फिर बात करते हैं जोस इंग्लिश की, एलेक्स कैरी की। आई बिलीव कि एलेक्स कैरी को पहले मौका दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ जोस इंग्लिश। बाकी डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट। और ब्यू वेबस्टर ये एक ऑलराउंडर है, तो कैमरन ग्रीन के साथ क्या वेबस्टर को भी खिलाया जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होगा। एंड देन सीन एवर्ट, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन टॉजेट और नेथन लियोन। तो देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, आपको कभी दिखते भी नहीं है बहुत ज्यादा चेंजेस। लेकिन बात ये करना चाहूंगा कि सैम कॉन्स्टेंस जो प्लेयर थे इनके, जिनका विराट के साथ कुछ वो इंसिडेंट हुआ था, वो नहीं है टीम में। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, मे बी वेदर ही माइट बी इंजर्ड और या जो भी रीजन है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, जो भी हो। बट वो एक चेंज की जगह पे आपने जेक को लेके आया, एंड देन ऐसा कोई मैसिव डिफरेंस रहा नहीं है। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी दिखती हैं और मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा ऐसे इसमें हमको। जी हाँ अमित भाई, जैसा आपने कहा है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगा हमें, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी से काफी अच्छी पिचेस रहती हैं, काफी अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं। और मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। 34 दफा ऑस्ट्रेलिया जीता है ऑस्ट्रेलिया में एशेज, और 5 दफा इंग्लैंड जीता है। और क्या लगता है इस बार एशेज कौन जीतेगा? क्योंकि जब इंग्लैंड जीता था आखिरी बार 2010-11 में जीता था इंग्लैंड। 15 साल हो गए उसके बाद एशेज ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते ये। लास्ट टाइम हारते भी आए हैं ये 2020-21 सीजन में 4-0 से, तो बहुत शर्मनाक हार थी। क्या लग रहा है कि इस बार कम बैक करेंगे?
देखिए कमबैक के इरादे से तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंग्लैंड की टीम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को घर में हराना आप जानते हो कितना मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, जो नामुमकिन की हम बात करते हैं नामुमकिन है। लेकिन देखना ये होगा कि उस्मान ख्वाजा कैसे फॉर्म में है, ट्रेविस हेड क्या आउट परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ना मिडिल ऑर्डर में मुझे जो लग रहा है क्वेश्चंस तो खड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया की ऊपर। अगर आप देखो, चलो इनके ओपनर की बात करते हैं, ओपनर उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड हो जाते हैं। क्या पता उस्मान ख्वाजा उतने अच्छे टच में ना दिखें या ट्रेविस हेड उतने अच्छे टच में ना दिखें, फिर आपके पास नंबर 3 में आप किसको लेके आओगे? कैमरन ग्रीन को लेके आओगे, मार्नस लबुशेन को लेके आओगे, राइट? मार्नस लबुशेन खुद अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, रन उतने आए नहीं है बल्ले से। जब मानस लबुशेन आउट होते हैं, फिर आपके पास है स्टीव स्मिथ, एक्स्ट्रा प्रेशर होगा उस इंसान के ऊपर, क्यों? कैप्टन आप बने हो टीम के, और आपके पास इस टीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पैट कमिंस नहीं है, तो प्रेशर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया पे होगा। आप घर में खेल रहे हो और आपके कैप्टन, जो आपके फुल टाइम कैप्टन है, वो आपके पास नहीं है। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है इस पर्टिकुलर सीरीज में। जी अमित भाई, और मैं आपको बता दूं, आपने कहा ट्रेविस हेड ओपन करते हुए नजर आएंगे, ओपन करते हुए नजर नहीं आएंगे, सिलेक्टर्स ने क्लियर किया कि नंबर 5 पे खेलेंगे। मार्टस लबुशैन ओपनिंग करते हैं नजर आ सकती हैं, जो कि कम बैक कर रहे टीम में। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मुझे इसका, मैंने ये नॉलेज नहीं था या मैंने देखा नहीं था इसको, बट मैं बोलूंगा कि अगर ट्रेविस हेड नंबर 5 पे आ रहे हैं तो देखिए बात वही है जो मैं अभी पहले कर रहा था कि मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इसीलिए शायद उनको नीचे लेके आया जा रहा है। और अब चाहते हैं कि उस स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए उस मिडिल ऑर्डर के फेस को, तो ये एक रीजन हो सकता है। जी अमित भाई, और आपकी क्या प्रेडिक्शन है, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, स्टीव स्मिथ या होर्टे बेन स्टोक्स से? उम्मीद क्या रख रहे हैं इस सीरीज में, क्योंकि ये लास्ट लास्ट एसिस्ट हो सकती है उनकी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए मुझे लग रहा है इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे वो होंगे हैरी ब्रुक। ऐसे प्लेयर हैं कि रन्स बनाते हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, वो लगातार रन बनाने को देखते हैं। तो मैं जो अपना दाव लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ हैरी ब्रुक के ऊपर कि जो सबसे ज्यादा रन बनाएंगे इस सीरीज में। यदि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर सकते हैं मोती थी उनका, जैसे कि आपको पता, फ्लैट फ्लैट पिचिस पिचिस पे बल्ली हैं ज्यादातर, ग्रीन ग्रीन कंडीशन या स्प्रिंग कंडीशन में नहीं चलते। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड द टाइम एज वेल। और हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड में भी रन बनाए हैं। हैरी ब्रुक ने, मतलब हाँ, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि फ्लैट पिचेस पे रन बनाए हैं, पर कई बार ना एक प्लेयर को मोमेंटम चाहिए रहता है, और अगर वो उस मोमेंटम में है, रन्स बना के आए हैं, तो क्या पता उनको ऑस्ट्रेलिया पसंद आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाने को दिख जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी ना 1 या 2 दिन के बाद पिचेस में वो स्थिरता आ जाती है बल्लेबाजी करने के लिए, तो अगर वो उनको सूट करती है तो ही माइट स्कोर सम बिग रन्स देयर। जॉन रूट से क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि उधर स्टीव स्मिथ तो कप्तानी कर रहे हैं, जॉन रूट ने कप्तानी की हुई है इंग्लैंड की टीम की, सीनियर खिलाड़ी हैं, आखिरी अच्छी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में, कैसी उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे? देखिए जो रूट टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया क्रिकेटर हैं, नो डाउट। और इतने कंसिस्टेंट है, इतनी सेंचुरीज बनाई हैं। जो रूट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पर्टिकुलर सीरीज में, इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं और इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, माफ कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो रूट जितने बड़े प्लेयर हैं पर्टिकुलरली रेड बॉल क्रिकेट में, देखिए रन्स बनाने होंगे जो रूट को, अगर वो रन बनाते हैं तभी इंग्लैंड अपने आप को एक सुरक्षित और सेफ महसूस करेगी इस सीरीज में। पर जो रूट की जो खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो समस्या उनको रही है स्पेशली, मतलब ऑस्ट्रेलिया छोड़ के उन्होंने हर जगह रन बनाए हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ी हैं, तो ये सीरीज उनके लिए एक तरीके से डिफाइनिंग सीरीज होगी उनकी लेगेसी के लिए। जी जी हाँ। हाँ अमित भाई, यहाँ पे अगर इंग्लैंड के बॉलिंग नजरिए से देखें यहाँ पे, तो जोफ्रा आर्चर का फिट रहना पूरी सीरीज में कितना जरूरी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं 1-2 मैच के बाद कहीं कोई ना कोई इंजरी के कारण वो बाहर हो जाते हैं स्क्वाड से। हाँ देखिए, फास्ट बॉलर हैं और इंजरी और फास्ट बॉलर का पे एक जोड़ा रहता है, मतलब एक नाता रहता है हर्षित। तो मैं तो समझता हूँ कि जोफ्रा आर्चर अगर पूरी सीरीज खेलते हैं तो कहीं ना कहीं दैट्स अ बोनस पॉइंट फॉर फॉर इंग्लैंड। एंड अगर वो अनफिट होते हैं तो फिर आपके पास जो और भी विकल्प है, आप उनके साथ जाना चाहते हो, लाइक मैथ्यू पॉट हो चुके हैं, एटकिंसन हैं, ब्रैंडन कार्स है, तो इनके साथ आप जा सकते हो। बट
अगर जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड का जो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं वो अगर आता है तो कहीं ना कहीं दैट्स अ बोनस पॉइंट फॉर इंग्लैंड। बिल्कुल। और इस सीरीज की स्कोर लाइन आपको क्या लग रही है? इट्स टफ टू प्रेडिक्ट। आई मीन लाइक मैं बोलूंगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, करेक्ट? इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, इट्स अ 5 मैच टेस्ट सीरीज एंड आई एम प्रेडिक्टिंग इट लाइक 3-2, 3 इंग्लैंड, 3 ऑस्ट्रेलिया एंड 2 इंग्लैंड। इस तरीके से ये सीरीज हो सकती है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ड्रॉ मैचेस होने वाले हैं। उसका एक कारण ये है कि दोनों ही साइड जब बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिखती है ना तो आपको रिजल्ट भी दिख जाते हैं, और अच्छी गेंदबाजी है दोनों ही साइड। आपको एक साइड मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, स्कॉट बॉलैंड जैसे गेंदबाज दिख रहे हैं, दूसरी साइड आपको जोफ्रा, मार्क वुड। तो फायरी फायरी सीरीज होने वाली है ये। जी आमिर भाई, बिल्कुल। और आपसे एक अहम सवाल है कि जैसे कि हमने विराट कोहली के बारे में, लेटनेस की बात की, और रोहित शर्मा के बारे में हम बात करते हैं। रोहित शर्मा की